काम किए कि जिसको जो है वास्तव में आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। और आज की तारीख में अगर उन्हें सिविल वर्कर्स को कोई सम्मान मिल रहा है, उनकी कोई पहचान बन रही है, तो उसमें मिश्रा जी जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मिश्रा जी को निवेदन करूंगा युवाओं में, और जो उन्होंने किया है उसके साथ साथ आने वाले समय में उनके दिमाग में कुछ योजनाएं हैं कानपुर के लिए विशेष रूप से। मैं चाहूंगा कि वो जरूर जो है लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये अभियान जो है पूरा मुकाम ले सके। सबको मार चाहिए। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो एक ऐसे वर्ग और समुदाय का है जो उपेक्षित है। वैसे कामदार की परिभाषा ही ऐसी है, जब कामदार मजदूर का नाम आता है तो आधे आदमी को होश उड़ जाते हैं। मतलब कोई बात है, अरे सब जीव तो हमने देखा, लेकिन कामदार कौन सा जीव है, इसलिए लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। ये नियम है। केसम नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा बना, किसी संघर्ष को लेकर के बना। मैं एक्चुअली रहने वाला यही का हम बात यहाँ करें, लेकिन मैं लगभग इमरजेंसी के बहुत पहले अहमदाबाद गया था, रह गया। पहले हमारा काम था मिल में जो कामदार हैं उनको जो कॉटन डस्ट से बीमारी होती थी, और उसको हम लोगों ने एक तरीके से एक निर्णय पर पहुंचाया जिसको लोग टीबी कहते थे। हम लोगों ने कहा नहीं, टीबी नहीं है, बाइसोनोसिस डिसीज है। एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एजार्स को लेकर के हम लोग शुरू किए थे। 94 में हम लोगों ने देखा कि हमारे जो ऑफिस थी, हमारे कार्यालय की, हमारी नहीं थी, मतलब टेक्सटाइल की, वहां पर एक बहुत बड़ा चेम्बर गटर का था। उसमें बुलबुले आ रहे थे। बुलबुले को देखते ही तुरंत एक आदमी आया, उसने ढक्कन को खोलता तुरंत निकल गया। अंदर जाते हुए जैसे बाहर निकला उसकी शरीर फूल गई, एकदम जल गया, चिल्लाता हुआ निकला। थोड़ी देर के बाद मर गया। हम लोगों ने जब इस बात को सोचा कि अगर यह वर्कर हमारे सामने 5 मिनट के अंदर अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, कितने लोग होंगे। काफी प्रयत्न करने के बाद जब हम लोगों को कोई इस पर डॉक्यूमेंट नहीं मिला, स्टडी नहीं मिली, तो वो बड़ा सोच पड़े। अंत में इस पर एक हम लोगों ने एक अध्ययन कराया, जिस अध्ययन से मालूम पड़ा कि इन तमाम वर्कर्स को, लगभग 400 वर्कर्स का हम लोगों ने मेडिकल चेकअप किया था, इन्वायरमेंटल स्टडी भी किया। इसमें लगा कि इनको आई प्रॉब्लम, बैकएक और क्या नाम है, फीवर, ट्यूबरोलोसिस, ये तमाम जितने डिसीज हैं इनको, उस बात को लेकर के काफी हम लोगों ने कोशिश किया कि कॉर्पोरेशन को कन्विंस कराया जाए। कॉर्पोरेशन इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे मैन होल वर्कर्स को इस तरह कोई प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम लोगों ने पब्लिक अवेयरनेस चालू किया। पब्लिक अवेयरनेस करने में प्रॉब्लम आया कास्ट का। 1 बरस तक हम लोगों ने कास्ट और प्रदेश के नाम से लड़ते रहे, लेकिन इसके बाद लोगों ने जब इसको स्वीकार किया, तब हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट आ गए। एक तो हमारे पास वर्कर फोर्स आ गई, दूसरा हमारे पास वो स्टडी रिपोर्ट आ गया। अब हमारा तीसरा सवाल था कि हम कानूनन किस तरह इस पे लड़े। कानून लड़ने का जो हमारे पास एविडेंस था, उसको लेकर के हम लोग हमारे यहाँ वकीलों के साथ हम लोगों ने राय मशविरा किया। जैसा एक भाई हमारे कह रहे थे कि PIL करने से, मैं मानता हूँ PIL करने से नुकसान हुआ होगा, लेकिन PIL अगर नहीं होती तो शायद हिंदुस्तान में सही जस्टिस लोगों को लगभग मैं कह रहा हूँ 75% नहीं मिला होता। हमारे इशू में तो कतई नहीं मिलता। तो लगभग इस तरह लेकर के हम लोगों ने वो एक डॉक्यूमेंट बनाया, और उसी बीच लगभग हमने ये डेटा कलेक्ट किया कि अहमदाबाद में 3 बरस के अंदर 50 लोग मर गए। 50 लोगों के केस हिस्ट्री तैयार की गई, और उस केस हिस्ट्री को लेकर के हम लोगों ने PIL डाल दिया हाई कोर्ट में। गिरीश पटेल के अध्यक्षता में PIL चलने लगी। लेकिन अब PIL तो अब कोर्ट भी नहीं सुन रही है बात को। कोर्ट हमारे मुद्दत पर मुद्दत, जब जाओ आप तारीख डालती है, तो गिरीश पटेल कहते हैं भाई ये कुछ नहीं हो पाएगा, जज सुनता ही नहीं केस को। इसी बीच बड़ौदा एक स्थान है, जिला है, बड़ौदा में एक सिनेमा हॉल है, अर्चना नाम है। उस सिनेमा हॉल के सामने एक मेन होल जा रहा था, बहुत मोटा मेन होल, और उस मेन होल को क्रॉस करके एक नई पाइप जा रही थी, और वहाँ चॉकिंग और ब्रेकिंग काफी हो गया था, पानी नहीं जा रहा था, फ्लो हो रहा था।
तब तक है वहां से एक कंट्रैक्टर को बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बुलाया। उन्होंने 4 लड़के को हाथ में लिया, हथौड़ा लिया। उन लड़के आप देखो, आप करोगे ना, मेरा ध्यान आप लोगे। समस्या ये है, जब आप कुछ दूसरा एक्शन करोगे ना, पता नहीं एक्शन हो जाए तो क्या होगा। हुआ कि उसको उतारा, उस वर्कर्स को, उसका काम क्या था, बड़े हथौड़ा लेकर के मारने का और वो पाइप को तोड़ना। जैसे नीचे गया, उसने एक हथौड़ा मारा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सीमेंट की पाइप थी। दूसरे हथौड़े को मारा और तुरंत वो अंदर गिर गया। लेकिन उसके बाद कंट्रैक्टर बोलता है तो बहुत बड़ा नाटक कर रहा है, और दूसरे को बोला, लड़के को बोला तुम जाओ अंदर। वो हथौड़ा लेकर गया। उसने जब दूसरा हथौड़ा मारा तो वो भी चुप हो गया। तीसरे लड़के को बोला कि भाई देखो, दोनों मस्ती कर रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक काम नहीं होगा। जैसे वो गया, अंदर गया, आधी दूर गया, तुरंत उधर गया। चौथे लड़के को बुलाकर बोलता है कि दोनों नाटक कर रहे, तू देख अंदर क्या कर रहे हो। जैसे उसने अंदर झांकने की कोशिश किया, तुरंत उलट गया। उलट करके वो गिर गया। गिरने के बाद वो भी मर गया। इससे कंट्रैक्टर भाग गया। हम लोगों को खबर आई, हम लोग गए, जाकर के हम लोगों ने लाश को रोका। लाश चारों वाल्मीकि समुदाय के, वाल्मीकि से भी एक छोटी कास्ट होती है गुजरात में, उसको एक अच्छी नाम है, हरदर कहते हैं। वो उस कम्युनिटी के लोग थे। और एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, एक लड़का बीए पढ़ रहा था, एक लड़का इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, एक 8वीं में पढ़ रहा था लड़का। चारों लड़कों की लाशें निकाली गई। फायर ब्रिगेड आया, फायर ब्रिगेड भी अंदर नहीं घुसा। फायर ब्रिगेड ने क्या किया, ऐसे एंगल बनाया, एंगल बना करके लोगों के लाशों को खींच के बाहर निकाला। और जब लाशें पड़ गई और उस पर काफी सारा मूवमेंट हुआ, और उस मूवमेंट की बात पेपर मीडिया में आए, और उस मीडिया के क्लिपिंग को लेकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट में उसको दाखिल किया। इसी बीच जस्टिस आर्य मेहता का नाम आप सुना होगा, बहुत गुजरात में इसमें उनका चल रहा है। जस्टिस मेहता और एडवोकेट भूषण दोनों ने मिलकर एक पब्लिक हियरिंग प्रोग्राम किया। उस पब्लिक हियरिंग प्रोग्राम में जो भी रिपोर्ट बनाए गए, वो रिपोर्ट का एविडेंस लेकर के गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल किया गया। 2 मुद्दतों पर गुजरात हाई कोर्ट ने ध्यान दिया, लेकिन तीसरी मुद्दत पर क्या हुआ कि जज चेंज हो गया। अब जज चेंज होने के बाद क्या हुआ कि वो केस फिर पेंडिंग हो गया। फिर हम लोगों ने एक नया मूवमेंट खड़ा किया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई छोटी सी। उस डॉक्यूमेंट्री में हमने बताया कैसे मेन रोल वर्कर काम करते हैं, कैसे इनकी डेथ होती है, और कैसे ये क्या नाम है अपने हक को नहीं पाते। इसको लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से मिलने गए। चीफ जस्टिस तो नहीं मिले, लेकिन उनके एक रजिस्ट्रार को उन्होंने भेजा, और उनसे हमने कहा कि साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी एक छोटी सी 20 मिनट की मूवी है, वो आप जज साहब को सुबह मॉर्निंग आप दे दीजिए वो देखने के लिए। एक ही हमारे लोग डिमांड, लोग 25-50 लोग गए थे, और उस डिमांड को लेकर के वो जो सीडी थी उसके हम लोगों ने 7-8 कापियां बनाई थी। वो कापी को जस्टिस ने मॉर्निंग में पहली बार जब चाय पीने के सीट पर गए और तुरंत उन्होंने मूवी को चालू किया, और मूवी देख करके जज नाश्ता बंद कर दिया। उस दिन खाना नहीं खाया, इमरजेंसी में जाकर के दोनों गवर्नमेंट के वकील को और इन वकील को बुलाया और कहा भाई अब इस केस की हियरिंग जो है रेगुलर चालू होगी, डेली हियरिंग। कोर्ट ने जजमेंट 4 चीजों को दिया। पहला कहा कि जो कोई भी आदमी मेन होल में नहीं उतरेगा। इन केस अगर इंजीनियरिंग सिस्टम टोटली फेल हो जाता है, उस समय वर्कर उतारा जाएगा 5 मिनट के लिए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी होगी, सेफ्टी इक्विपमेंट उसके साथ होगा, गैस चेकिंग होगा, वर्क परमिट होगा, इसके बाद वो अंदर जाएगा। लेकिन अगर इन केस किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो जो आदमी वर्क परमिट देगा उस आदमी के ऊपर क्रिमिनल केस होगा। दूसरा उसने जजमेंट दिया कि इनके बच्चों के लिए एजुकेशन, सुंदर एजुकेशन की व्यवस्था किया जाए, प्राइवेट स्कूलों में उनके रेसिडेंस की व्यवस्था किया जाए। और तीसरा उन्होंने कहा कि नए इक्विपमेंट, नए साधन बनाए जाए, जहां तक हो सके अवॉइड किया जाए कि कोई भी आदमी मेन रोड में उतर न सके। ये बातें चली। इस बात को लेकर के जजमेंट तो आ गया, लेकिन जजमेंट को हम लोग यूज कैसे करें। हम लोगों ने उसका गुजराती, हिंदी, इंग्लिश 3 भाषा में बुकलेट बनाए, और उस बुकलेट को लेकर के सीरीज वाइज हर जिले में जाना, हर तालुके में जाना, उस बात की मीटिंग करना, उस बात को जजमेंट को बताना, लोगों को करना, मीडिया के साथ भी जुड़कर रहना, तमाम रैलियां, धरना निकालना। एक बार अहमदाबाद में 3 वर्कर मर गए,
गटर में। तीनों वर्कर्स को गवर्नमेंट ने पुलिस वाले को बोला, कॉर्पोरेशन ने कहा भाई देखो गड़बड़ होगा, हाईकोर्ट का जजमेंट आया, इस लाश को जल्दी से तुम हटा दो। इसके बीच हम लोगों को तुरंत, हम लोगों को अभी गुजरात में ऐसा है कि कोई भी आदमी तब तक लाश को लेगा नहीं जब तक हम लोग परमिट नहीं करेंगे। हम लोगों ने वहां पर घेराव किया, घेराव करने के बाद वो लाश फूल गई एकदम, 3 दिन हो गया लाश एकदम फूल गई। अब घबरा गए लोग। अब सामाजिक न्याय अधिकारिता का जो मैनेजिंग डायरेक्टर सफाई कामगार विकास निगम का, उसको भेजा गया, बोलो लाश दे दें, नहीं हम पर सब पर केस होगा। लेकिन लाश नहीं दी गई। वहीं जाकर कॉर्पोरेशन ने ठहराव किया और कहा कि आज से अगर कोई भी आदमी मरेगा तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी लेते हैं, तब भी लेंगे। तुरंत एक आदमी अरेस्ट किया गया, उसको 1 साल की सजा अभी हुई है। वह एक काम ये हुआ। इस बात को लेकर के हम लोगों ने धीरे 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 अन्य प्रदेशों में फैलने लगे। नेशनल कैंपेन बनाया गया दिल्ली में और वह जस्टिस मेहता, गिरीश भूषण भाई ओझा और तमाम लोग थे जो कैंपेन के तहत हम लोगों ने 6-7 जिले में इस प्रोसेस को चालू किया है। तो मोस्टली बात यह है कि आज भारत आजाद देश है, 65 वर्ष के बाद भी एक इंसान गटर में घुस करके मैला उठाता नहीं है। कहीं कहीं हम लोगों को बड़ा ये झटका लगता है एक्ट को देख करके। मैनुअल एक्सचेंजरिंग एक्ट बनाया गया है, कोई भी आदमी माथे पर मैला नहीं उठा सकता, लेकिन ये तो रीतसर मैला लोग खाते हैं, खाने पर कोई रोक नहीं है। क्योंकि जब गटर में घुसते हैं, आप लोग हमारी कोई कभी अगर ध्यान करना तो आप लोग फिल्म देखो, www.ksm.org पर एक फिल्म है, उस फिल्म को आप देखिए। तुरंत हम लोगों ने अपनी रणनीति बदल करके अच्छे अफसरों को खोजने लगे, पार्लियामेंट्री को खोजने लगे और पार्लियामेंट में प्रवीण राजपाल ने स्टेटमेंट दिया। यहाँ पर थोड़ा सा असर हुआ। विधानसभा में हम लोगों ने कोशिश किया, फेलियर गए। इसके बाद IIM, SAT, इन लोगों को जो बड़ी बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी, इनको जोड़ा, तमाम लोगों के थ्रू जोड़ करके ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये लड़ाई अभी पहली सीढ़ी पर है। ये लड़ाई मात्र वाल्मीकि की नहीं है, ये वो तमाम सफाई कामगार के हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो। बनारस में मैं बताऊं, बनारस में एक वर्कर जो गटर में मर गया था, उसको क्या बोलते हैं, वो जो कचरा भरती है, कचरा की गाड़ी पर कचरा भरने वाली मशीन उठाकर लाश को फेंका गया। एक स्पीड नाम की संस्था है, उसका फोन आया, मैं हम लोग बोले घेराव करो, बहुत मारा है, पुलिस हम लोगों को मारा था उस समय, और लाश को, लेकिन इतना किया कि लाश को नीचे उतार करके ले गए। इनकी डिग्निटी की लड़ाई है, इनके राइट्स की लड़ाई है। सबसे बड़ा चीज है हिंदुस्तान के लोगों का, आजाद भारत के हर लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। क्योंकि इस देश में एक ऐसी समुदाय है जो समुदाय समाज के, जैसे उन्होंने कहा कि क्या नाम है, सैनिक उपाधि, सैनिक भाई। जस्टिस मेहता ने कोर्ट में कहा था पहले, जब रिटायर नहीं हुए थे, मिलिट्री, पुलिस, हेल्थ और फायर ब्रिगेड 4 को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं देना चाहिए। लेकिन आज नतीजा क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बढ़ता जा रहा है, लोग हटाने चले जा रहे हैं, शहर बढ़ रहा है, शहर में काम बढ़ रहा है, काम का लोड ऊंचा हो रहा है। लेकिन जो भाई ने कहा कि इनको मिलिट्री उपाधि देनी चाहिए, ये बात गलत है। उनकी डिग्निटी की रक्षा करनी चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तो सन्यासी हैं, बड़ा भाई बवाल मचा था, उन्होंने कहा कि भाई कामगार सब सन्यासी हैं, ये बड़े भारी पुण्य का सन्यासी तुम करो आकर के। ये चीजें हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मिलकर जहां भी आप लोग जिस जिले में हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस हालत में काम कर रहे हैं, एक तरफ हम आपसे एक ही अपील करते हैं, एक काम आप करिए, जहां गटर कामगार काम करता हो वहां 2 मिनट आप खड़े हो जाइए। बस 2 मिनट खड़े होने के बाद आपके माइंड में जो भी असर आ रहे वही आप काम करिए। यही मेरी एक अपील है। धन्यवाद मिश्रा जी। मैं इस सीवेज वर्कर्स वाले सर्टिफिकेट की यहीं पे समापन की घोषणा के साथ साथ आग्रह करूंगा, हमारी जो साथी हैं दिल्ली से आए हुए,
सिस्टर सुमा, आप हम लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग शायद चाय पी रहे हैं, बस चाय पी लें, फिर उसके बाद सूरत की परिस्थितियां हैं उनसे नोट होकर के बात करते हैं। ये जो हमारा सेशन है, मैं चाहूंगा राय साहब आप इसी तरफ आके बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। आप राय साहब यहाँ आ जाइए। आप समय पे आपको मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे शुक्ला जी हैं, वो अपनी कोई कविता पढ़ना चाहते हैं मानवाधिकारों के ऊपर, तो इस सत्र की शुरुआत में शुक्ला जी आ जाएं और कविता पाठ करें। हमारे साथी हमारे नरेश त्रिपाठी जी भी आ गए हैं। ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हमेशा कानपुर में न्यायालय के अंदर जो जुवेनाइल जस्टिस का सवाल हो, प्रिजनर्स राइट्स का सवाल हो, सारे सवालों के ऊपर ये बिल्कुल सीधे दहाड़ते हुए जूझते रहते हैं। इनकी उपस्थिति से भी आज की आपकी ये जो इस सत्र की वार्ता है बहुत प्रभावी हो जाएगी। मैं शुक्ला जी को कहूँगा कि वो पहले अपना काव्य पाठ करें और फिर इस सत्र की शुरुआत करते हैं। हम सब इस ह्यूमन राइट में देखो आकर बैठे हैं। हम सब इस ह्यूमन राइट में देखो आकर बैठे हैं। हम प्रभु से ही कहने और प्रभु को ही देखने का ही संकल्प लिए। हे मन देखो आकर बैठे हैं। जन जन में प्राण ही है, निज प्राण करे कोई। हम हाथ में ले कानून उस संग ही चलेंगे ही, संकल्प हमारा है। जो चक्र सुदर्शन धारी विष्णु भी हमारा है। हम रक्षक बन करके गंगा के किनारे को, गंगा बैराज से ही जोड़ी घाट ही तक जो रहते सब सारे, मलकारी विसर्जन जो है आज भी करते। जो माँ गंगा तीरे, जो माँ गंगा तीरे, मेरी माँ है गंगा जी। शिव की जटाओं पर उन पर ही धारण है, हम सब ही मान रहे। शिवरात्रि मनाते हैं, नाग पंचमी को भी हम उपकार नहीं करते। जो माँ के गंगा में आज भी मल को विसर्जन करते। हम निर्मल मन, हम निर्मल तन, अब हम मन को कर डाले। जो माँ गंगा में मल का विसर्जन करते हम सारे। हम राम राम जपते भी